नमस्कार दोस्तों, आखिर छात्राओं के आंदोलन को सफलता मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात या खबर जंतर मंतर पे पहुंची, सभी युवाओं में, सभी छात्राओं में बड़े आनंद का वातावरण पैदा हो गया। आप जानते होंगे कि कई दिनों से जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, शुरू में उस आंदोलन में कोई शामिल नहीं हो रहा था, ना कोई वहाँ पे आके उनसे मिल रहा था। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब आंदोलन आखिरी पड़ाव पे था। सोनम वांगचुक को उठा के ले गए हॉस्पिटल में। जब बीजेपी के मंत्रियों के आते उन्होंने अपना इंजेक्शन तोड़ा, उसके बाद बॉलीवुड की सेलिब्रिटी की लाइन लग गई। इसके पहले जैसे कि मानो उनको किसी ने रोके रखा था, लेकिन जैसे ही शायद उनके किसी गॉड फादर की परमिशन मिल गई कि आप जाओ और स्टूडेंट से मिलो, तो धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आने लगी। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ जाकर हाजिरी लगाने लगे। कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर और कई बड़े बड़े राजनेता भी वहाँ पर आए। सामाजिक संगठन चलाने वाले बहुत से लोगों ने वहाँ पर विजिट भी किया। एक मंत्री के इस्तीफे के लिए कई स्टूडेंट को मार खानी पड़ी, लहूलुहान होना पड़ा, फ्रैक्चर होना पड़ा, मौत भी हो गई, बस एक मंत्री के इस्तीफे के लिए। 1956 का एक वाकया याद आता है। तब लाल बहादुर शास्त्री ये रेल मंत्री थे और भारत का पहला रेल हादसा 1956 को हुआ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत अपना इस्तीफा नीरज को दे दिया। और जब ये बात सारे कांग्रेस की नेता को समझी तो 30 एमपी नीरज से मिले और उनसे कहा कि आप साहब का इस्तीफा स्वीकार मत कीजिए। नेहरू जी भी चाहते थे मंत्रिमंडल में बने रहे, मंत्री पद पे बने रहे, क्योंकि नेहरू जी को भी एक अपना अच्छा दोस्त, एक अपना अच्छा साथीदार खोना नहीं था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अस्वस्थ थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर फिर से नेहरू जी को रिक्वेस्ट की कि मुझे इस्तीफा देना ही है। एक वो समय था और एक आज का समय है। एक मंत्री के इस्तीफे के लिए आज कितनी तादाद में युवाओं को एकजुट होना पड़ा। इसमें आप देखते होंगे कि जो बाद में धड़ाधड़ लाइन लग गई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की, उसके मुकाबले जो क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेटरों ने वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया ज़्यादा दी नहीं है। मैंने तो ज़्यादा क्रिकेटर आते हुए वहाँ पे देखे नहीं है कि कोई आया और उस आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी बाद में रोज़ वहाँ पे आने लगे, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने लगे। लेकिन बहुत देर बाद इस आंदोलन, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, नया शिक्षा मंत्री भी आ चुका है। अब धर्मेंद्र प्रधान ये बीजेपी के एक कद्दावर नेता है। अब बीजेपी को उनको कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उनको लाइमलाइट में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं बीजेपी की जो मीटिंग होती है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को अब कौन सा नया पद दिया जाता है। यहाँ पर एक बात और भी सोचने लायक है कि जितने बड़े नेता हैं, जितने देश में जो नामचीन राजनीतिक है, इनके बच्चे अगर आप देखेंगे तो अधिकांश राजनेताओं के बच्चे ये विदेश में पढ़ते हैं। जिनके हाथ में सरकार होती है, जिनके हाथ में ये सिस्टम है, उनको खुद को इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो शायद अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं ताकि वो खुद ये समझते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से जो दूसरे देशों की शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर है, और शायद इसीलिए वो अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं। खैर, अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ भी चुका है। देश में एक नई लहर है। इसके बाद अब कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, इस पर भी सबकी नज़र है। मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसको ज़्यादातर भारतीयों का विरोध चल रहा है। आपने देखा होगा कि ईवीएम के खिलाफ भी काफ़ी प्रदर्शन हुए हैं।
अगले साल जाति न्याय जनगणना है। अगले साल जो जनगणना होने वाली है वो जाति न्याय जनगणना हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था में होने वाला करप्शन, उसी तरह से मेडिकल फील्ड में होने वाला करप्शन। आप देखते होंगे कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी जेब को किस तरह से लूटा जाता है। तो मेडिकल फील्ड में ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन है, इस पे भी बात होनी चाहिए। मुफ्त में दवा और मुफ्त में शिक्षा, ये भारत का मुफ्त में दवा और मुफ्त में दवा और मुफ्त में शिक्षा, ये अगर भारत में होता है तो काफी सारे बच्चे पढ़ सकेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आगे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए उनके पास फीस नहीं होती। बहुत सारे लोग अच्छा इलाज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो मुद्दे हैं उसमें चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो, जो जनगणना है वो जाति न्याय जनगणना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों मुफ्त हो। इसी तरीके के और भी कुछ मुद्दे हैं जो आगे चल के उठाने चाहिए। अगर इस सिस्टम को सुधारना हो तो इस देश को नई राह पे ले जाने की जिम्मेदारी युवा वर्ग में है और युवाओं ने अपनी ताकत को दिखा दिया है। खैर, मुझे जो मुद्दे अच्छे लगे इस मुद्दे पे मैंने बात की है। अगर आपको भी लगता है कि और भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि देश बदल रहा है। एक नई क्रांति की लहर देश में आ चुकी है और सारे जो राजनीतिक है वो डरे हुए हैं। करप्शन इस देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ईमानदारी का अभाव, इस वजह से आपने देखा होगा कई घटनाएं होती हैं। हर जगह करप्शन है। करप्शन मुक्त भारत भी होना चाहिए। खैर, मुद्दे तो और भी बहुत हैं, तो आपको जो भी मुद्दे सही लगे आप बता सकते हैं। फिर से एक बार छात्राओं का मैं अभिनंदन करता हूं कि बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर दी और लोकतंत्र की सच्ची विजय हो गई। धन्यवाद।